दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हम उम्र नौजवान साथियों समझो, दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, और इतना ही नहीं, एक बात सुन लो, जब दीपक जलेगा तो बाकी है जरूर, लेकिन दीपक क्या काम है जलना और बाकी क्या काम है वह पर गिर गिर गई है मरना। दिलो हो काबो माँ दिलदार की ऐसी तैसी दिलो हो काबो ला 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 रई 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 दिलो हो काबो माँ दिलदार की ऐसी तैसी, चटनी मिल जाए तो अचार की ऐसी तैसी, सुनो सच्चिदानंद भगवान। एक बार की बात, दुर्वासा ऋषि महाराज, ध्यान सुन लेना, एक बार की बात, महाराज अश्वपति अपने घर में बैठे रहे तो कुछ महात्मा लोग आए राजा के दरवाजे पर। राजा अश्वपति ने बड़ा सम्मान किया और एक बात बताई, जिसके घर में साधु संत महात्मा फकीर, आया हुआ पुजारी, आया हुआ मेहमान कभी दुखी नहीं जाता है, उसके घर में लक्ष्मी दिन दुना रात चौगुना सहयोग देती है। महात्मा लोग आए, अश्वपति ने बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया, और जब खूब सम्मान किया तो बाबा लोग खुश हो गए और कहते बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले न भीख। जौन चीज बिन मांगे मिल जाए वह मांगे से ने कबो न मिली। तो महात्मा लोग बोले राजन तुमने हमारी खूब सेवा किया, अब जाओ राजन हम तुम्हें एक विद्या दे रहे हैं, फल रूप में, प्रसाद रूप में हम तुम्हें विद्या दे रहे हैं कि आज से आदमी के भाषा भई आदमी समझ पाई। हमरे आप में है यू क्षमता नहीं है कि गैया के भाषा समझ ले, हमरे आप में यू योग्यता नहीं है कि हम आप बकरी के बाणी समझ ले। खाली यहाँ समझ में करते है, यू नहीं जाने पे भी आप पियासी है कि भूखी है, कि के चाटा काटत है कि या भगैया है, यू नहीं जाने पे बे। तो लेकिन अश्वपति से संत बोले जाओ राजन हम तुमका यू वरदान दिए दे रहे, ये आज से चींटी से लेके हाथी तक अगर कोई जानवर बोलेगा तो तुमका ये भाषाओं का यहाँ ज्ञान हो जाये कि यू का बोल रहा, यू का कह रहा, यू का चह रहा, यू भाषा क्या ज्ञान हो जाये। अश्वपति महाराज बड़ा खुश हो गए कि हमसे ज्यादा योग्य तुमको रह जाये। लेकिन महात्मा लोग बोले राजन अगर यह बात सुन लो, यह बात मैंने तुमको ऑफिशियल दिया है, ऑफिशियल माने पर्सनल, यह चीज मैंने तुमको दिया है पर्सनल, और यह बात अगर कोई सी बताई हो जो यह बात काहो से कही हो, जो यह बात काहो से कही हो, तो तुरत भूप प्राणो मरी जई हो। किसी से बताओगे तो तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे और तुम मर जाओगे। अश्वपति बोले हम यह बात को इस बताइबे ना करो, काहे हम बताइबे हम मर जा। यह बात परी रही, बाबा लोग चले गए, बहुत दिन हो गए, 4 4 10 साल। अब राजा को इस बताई नहीं भैया, केस लागू है ना ऊपर से, नहीं तो बताऊती। तो एक दिन की बात
राजा साहेब चौका में यहाँ भोजन कर रहे थे। उनकी महारानी पत्नी भोजन परस रही थी। तो राजा साहेब भोजन कर रहे थे। सैत मारा राजा की थाली से एक चावल का दाना गिर गया। ध्यान सुन लेना, राजा की थाली से एक चावल का दाना गिर गया जमीन में। यहाँ चौरो तो याक का यक चेटी चेटी के हैं इंग्लिश में कहा कहते हैं आंट। चेटी के यहाँ इंग्लिश में कहा कहते हैं आंटी। चेटी के यहाँ इंग्लिश में कहा कहते हैं आंट। आंट और आंटी बात दोनों है। आंटी माने तव चाची और आंट माने तव चेटी। चाची माने चेटी और चेटी माने चाची। भैया यक चेटी ला 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 यक चेटी समझ लो यक चेटी चौका माई यक चेटी चौका माई। हर साई एक चेटी आई और चेटी आकर के क्या करती है, राजा की थाली का जो चावल का दाना गिर गया था वो चावल का दाना चेटी ने उठाया और लेकर चल पड़ी। जब लैके भैया चल पड़ी तो अब जा रही थी रास्ते में यहाँ चावल का दाना लेके निकली चेटी और वैसे से आएगा वह अंटा। अंट माने चेटी, अंटा माने चेटा। बात है दोनों यहाँ कहता ना। ऐसी से न चेटी जा रहा वैसी से न चेटा आ रहा है। चाटा दो तीन तरह के होते हैं। एक चाटा होते हैं एकदम पियर पियर बिल्कुल सिंपल होई और वो आदमी जत्ती जो चल सकत वत्ती दौड़ सकत वो लागत है धनतिया में। यहाँ लागत और वो सर में यहाँ होते है। कबो को पंडा लोग आवत है वो लेके तुमका हे प्रसाद दे वो चाटा मिली ऊंचे ऊंचे सर में यहाँ। और एक चाटा देखे हुई हो एकदम बिल्कुल प्लेन हुई बराबर है, बराबर एकदम आगे पाछे एकदम सिंपल हुई वो चाटा सीधा होते है। और एक चाटा देखो पातर पाछे क्या बहुत चबुका का पातर पातर हुई और आगे एकदम बिल्डोजर हुई हाईवे पावर क्या यू बहुत कटहा होते, यू बहुत कटहा होते है। और यू जो चाटा कोई काटे लग तो मरते मरते मर गई तब है छूटी, बाकी छोड़ी नहीं, जितने मरी हो उतने चबात रही। वैसे से है बिल्डोजर वाला चाटा हाईवे चला हुए तो चेटी क्या जब चौर देखे तो वो लागत छीने और राजा वह त्रिभोजन करे। जब चाटा छीने लाग तो वह चेटी चाटा का यहाँ धरी के डांटिस धरी के वह चेटी डांटिस तो चाटा वाला चौर लाओ तो वह चेटी बोली चाटा से नहीं कहा लाग सुन लो हमरे दम रहे तो हम राजा त्रिसे हमरे दम रहे तो हम राजा त्रिसे चौर उठाए लाने है अपने बाप को हो तुम हो लो आ जाओ तुम पता लगा लो। अगर चेटी ज्यादा उठ गई हैं, चेटी अगर घर में उठ गई तो कुछ दयालु लोग भैया लोग कहे हैं कि ऐसा करो भैया ए बिटिया तने को आटा लाओ और बुर्रा दो अपन अपन अंडा बच्चा ले अपने अपने
घर का जाए, अगर चाटा आएंगे कहीं इनका सबका पूछो ने लड़के फारी खाई हैं तो चाटा का तुम्हें मार डालते हैं, लेकिन चेटी का यहाँ जाने में कोई नहीं मारत। अब ध्यान सुन लो। और जब कि आई ये दोनों या कई क्वालिटी के, वह छोटे वो बड़े हैं, लेकिन चेटी के यहाँ चुनाए से ने पुण्य मिलती है और चाटा पुण्यदायक है नहीं, क्योंकि बच्चों को काट खाता है, इसमें विष भी होता है। तो अब भैया जब वह चेटी डांटिस कि हम तो चौर ले आए है और तुम अपने बाप को तुम हु ले गए, देखो राजा मार डारी कि ना मार डारी, वह धरी के गुर्रान चाटा गई। हाँ अब राजा के रे हंसई आए गए, देखो तनिक सरी चेटी और तनिक सरी चेटी अब चाटा के यहाँ कितना डांट रही, तनिक सरी चेटी कितना चाटा के यहाँ डांट रही है, और चटौने की औकात नहीं जो चाटा चेटी से ने चौर छीन ले। राजा के यहाँ एकदम हंसी आए गए, तो राजा साहेब लाग हंसे। जब राजा हंसे लाग तो रानी देखी कि राजा भोजन कर रहे हैं, अब आखिर हंसे का है। तब रानी मन हृदय विचारो, तब रानी मन हृदय विचारो, तब रानी मन हृदय विचारो, कौन खुला रहा अंग हमारो, कौन खुला रहा जब राजा हंसे लग तो रानी सोचिल पता नहीं कौन हमारा अंग खुला रहेगा, जो राजा साहब हमका देख कहां से और यहाँ से रांची टीचाटक बताओ पर। लेकिन रानी कहा लगी का मतलब कोनो हमारा रंग को देख ले गए हैं और वह बदहासे हैं और वह दुआरे जाए तब खिल्ली उड़े हैं, है ना। तो रानी कहा लगी, राजा से ने कहा लगी, स्वामी हंसने का कारण बतलावो और सत्य सत्य सब हमें समझावो। हंसे क्या हमका कारण बताओ, फिर तुम काहे हंसो। अब राजा पड़ गए चक्कर में। यहाँ राजा साहेब बोले, देवी हम तुमका देख नहीं हंसन, हम तो भोजन कर रहे हैं ना। रानी बोली, सुन लो याग बात, हंसो हमें देख और यहाँ कोई रहा नहीं, काहे हंसो। मानती नाही कठिन हठ पकड़ी और भय गति जैसी होरी लकड़ी। मानती नाही कठिन हठ पकड़ी भय गति जैसे होरी लकी लकड़ी। अब वह रानी हठ पकड़े और माने नहीं। जब रानी माने नहीं, हे जब माने नहीं भैया, तो अब आप लोगों ने देखा होगा, मानत ना ही कठिन हठ पकड़ी भय गति जैसे होरी लकी। होरिल पक्षी देखो ना, देखो होरिल पक्षी चाहे जहां जाए, लेकिन वो अपने पंजा में यहाँ लकड़ी दाबे रहा थे। अतना बेवकूफ है, वो सोचत है का पता हुआ लकड़ी ना मिले बैठे वाली हो। तो वो कोई कोई भैया लोग देखे हो, अगर घर से निकले हैं तो कमर जेब में होई, घर से निकले हैं आधी व्यवस्था वो खोपड़े में टांगे रहा थे। ऐसे जो होशियार दमी है ऐसे जाओ नहीं चाहे, हो चाहे तुम्हें इतने मजबूत तौलिए, लेकिन हो चाहिए पता हो कहाँ बिछावक पड़ जाए। और पहले तो तौलिया दादा लोग जो होशियार हैं बढ़िया समझदार, उनके इतनी तौलिया हो 2.5-3 मीटर के, और जो उतना के रहे आज के लड़का देखो अतनी बड़ी चिरकुटी राखे हैं, और ना हरकी है न घर की सरव पहुड़े परिका तो मसा डरे है नोच, उसे हाँकू तो नहीं पे हो कुछ। और तौलिया अगर बढ़िया है तो चाहे बिछा लो चाहे ओढ़ लो, एक काम जरूर निपटा लिया हो। गलत बतावा मेरे बंदो, ये हमारे हिंदुस्तान के तौलिया के पहचान है कि फलाना हिंदुस्तानी है। क्या बता रहा था, तो अब जब रानी माने ही नहीं, हट पकड़ लिया,
अब कहा लगी आग बात सुन लो। राजा कहा लगा कोई बात नहीं, बहुत कुछ कहा। तो रानी बोली आखिरी बात समझ लो, अगर या तुम हमका बात हंसे क्या नहीं बताई हो कारण, तो तुम जानो तो घर में का होई। राजा बोले का होई? कहा लगी सुनो यू होई। आर्य जो पिया बात बताई हो नहीं, जो पिया बात बताई हो नहीं, और जीवित रहाव जगत माना बात बताई हो ना, तो हम धरती पर जिंदे न रहब, हम जा मरी। अब राजा साहब चक्कर में पड़ गए, अब कहा हो बताए दे तो हम मर जाब, ना बताए तो या मर जाई। और इके बिना हम रह पाई बना, क्योंकि इका हम दिल दे बैठन है। मैंने तुमको दिल दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो, बचन है ख्वा खा। जब या मर जाए तो हम का कहा है, जमीन का रोग, पैसे का रोग, महंगा लबड़ा रोग, और जो घर वाले का लफड़ा हो तो कहते हैं पिंड रोग। बत्ती आवत जाती। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। भैया बहनों गौर से सुन लो, मैं आपको क्या बता रहा। अब राजा पड़ गए चक्कर में। राजा और घर का मालिक कबो चक्कर में परिव जात। चक्कर में का पर जात मालूम? पत्नी कहा लगी आग बात सुन लो, फोन आवर है, जीजा कुआं धनतिया है, जाब जरूर जाब जरूर। अदमेवा कहा लग जइहो जरूर, या भैंस का हो घर की। तो कहा लगी भैंस चाह ले चलो जाब जरूर। अब ना ले जाए तो लफड़ा, और ले जाए तो घर का साहब का सफड़ा। तो घर का मालिक जो होते कभो दिक्कत में फंसे जाते भैया। अब राजा पड़ गए चक्कर में, अगर हम रानी कहीं यहाँ ले जा रहे हैं, बात बता रहे हैं तो हम मर जाब, नहीं बता रहे हैं तो ये मर जाए हैं। तो राजा सोचे अब कहाँ करी। तो आखिरी में फैसला यू भा कि राजा खुद ही मरे तैयार होगी। राजा कहा लगा हमें मर जाए, ठीक है कोई बात नहीं, चलो हमें। राजा कहा लगा हमें मर जाओ, चलो कोई बात नहीं भैया। अत्ता कह के राजा सोचे मरे कहाँ। सुना है लोग गंगा का एक बात सुन लो, एक चीज खा लो तो भक्त हो गयो। जिंदगी में अगरबत्ती न लगाओ, अंत समय में एक चीज खा लो और एक चीज पी लो तो भक्त और मुक्त दोनों पाएगो। कौन? तुलसी दल है भक्ति और गंगा जल है मुक्ति। कहीं कहा करो कहीं खाए पी चुके तो खाओ तुलसी और पियो गंगा जल। खाओ तुलसी दल का बहुत दिक्कत। दो चीजें जेब हम हर वक्त रखक चाहिए, दो चीजें जेब हम हर वक्त रखक चाहिए। लेकिन बहुत आदमी दो चीजें नहीं रखते हैं। कहीं पंडित जी बताएंगे कि गांजा और चिलम दो चीजें जेब में रखो, जहां मन चाहे तहां सुलगा लो, है ना। और दो चीजें में ध्यान न रखा, कहीं बेड़ी और माची दोनों जेब में रखो, चाहे जहां हो, लेकिन घर जलाए पी लो। मेरे बंधुओं मैं आपको क्या बता रहा हूं, सुन लो। अब राजा चक्कर में पड़ गए तो राजा ने सोचा कि गंगा मैया के जल से लोग मुक्त हो जात। तो हमारी इच्छा कहते है कि हम गंगा जी के घाटे पर जाके वहां पर रानी को बात बता दे और हूं मर जाब, कोई बात नहीं, तर तो जावे करब। जब राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे तरीगे रहे तो हम हुआ मरी जाब तो कहा नहीं तरी जाब। अगर राजा परीक्षित जब तरी गए तो कहा हम हुआ मरब तो न तरब तर जाब। और फिर हम अकेले हैं, राजा सगर के 60,000 लड़का तरीगे रहे तो कहा हम न तरी जाब हैं। राजा सगर के 60,000 लड़का तरी गए, आदमी जला दिया जाता है यहाँ और हाड़ खाली डाली और गंगा मुंह तरी जात तो हम सरमुल्ला मरब तो न तरी जाब।
मेरे बंधु, मैं आपको क्या बता रहा था, गौर से सुनो। राजा अश्वपति को दृढ़ विश्वास हो गया क्या, और हमने कल बताया था कि जिस चीज को आप दृढ़ विश्वास से मानोगे, भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास करता है उस व्यक्ति को हमारे धाम से 5वें नंबर की भक्ति प्राप्त होती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। अगर आपको दृढ़ विश्वास है तो वो भले तुमको गदा दगा दे जाए, लेकिन तुम्हारे लिए उसका पुण्य लाभकारी होगा। राजा अपनी पत्नी से बोले, देवी यह बात हिया बतावे वाली नहीं है, और यह बात हम तुमका बताई गंगा जी के किनारे। कहा लगी गंगा जी के किनारे बताओ, हरिद्वार चलो हुआ बताओ चले। तो राजा ने क्या किया, भारी सेना सजवा करके, मेरे बंधु भारी सेना सजवा करके और रानी को ले प्रस्थान किया। भारी सेना भारी सेना सजवा करके रानी को लेकर प्रस्थान किया। महाराज अश्वपति ने 10,000 सेना सजाया और जा रहे हैं। पर पास बीच बीच करते ही, पर पास बीच बीच करते ही हरिचरणन में तब ध्यान दिया। महाराजापति ने सेना सजाया 10,000 सेना सजा करके भैया महाराज अश्वपति चले जा रहे हैं। शाम हो जाती है तो वहीं पर रुक जाते हैं। लगभग 6-7 दिन हो गए चलते चलते। महाराज अश्वपति जब पहुंचे तो गर्मी का मौसम था। एक बहुत सुंदर बागान देखा, एक सुंदर बहुत बढ़िया बागान देखा जो 10-20 बिघे में था। राजा ने सोचा ये बगिया दोपहर का मौसम है, विश्राम करने वाली जगह है। तो राजा वह सारी बगिया में सारी सेना को ठहरा दिया। जब सारी सेना ठहरा दिया, सभी सब विश्राम करने लगे। रानी भी बिस्तर लगा लेती है और आराम से लेटने लगी। लेट गई रानी जब, अब रानी जी परसों पहुंच जाएगी गंगा जी के घाट पर। तो रानी बड़ा खुश है कि अब हम